Hello friends, today we will study modal verb. देखिए आज हम मॉडल वर्ब की स्टडी करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अधिक सभी एग्ज़ामों में जो है पूछी जाती है। देखिए फर्स्ट यूज़ ऑफ कैन। देखिए कैन का अर्थ होता है हिंदी वाक्य में जब सकता सकती सकते वर्ड आ जाए प्रेजेंट में, तो वहाँ पर जो है हम कैन का यूज़ करते हैं, राइट। अब देखिए कैन का जो यूज़ है हमारा, अब मान लें मे में भी सकता सकती आता है, लेकिन कैन का जो यूज है हमारी योग्यता। देखिए कैन का जो यूज होगा योग्यता के लिए होगा, जहाँ पर एबिलिटी है, किसी अंदर काम करने की जो है क्षमता है। और कई बार जो है देखिए इसके संभावना के लिए भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन मुख्य जो इसका यूज है वो इसका किया जाता है योग्यता के लिए और क्षमता के लिए। जिस काम को मेरे अंदर करने की क्षमता है, जिस काम को मेरे अंदर करने की एबिलिटी है, तो वहाँ पर हम कैन का प्रयोग करते हैं। देखिए दूसरा यूज जो है कैन का हमारा हो सकता है, कैन का प्रयोग अनुमति लेने या न देने के लिए भी किया जाता है। देखिए कई बार जो है हम कैन का जो प्रयोग है अनुमति लेने या ना देने के लिए भी कई बार इसका प्रयोग करते हैं। अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस क्या हो रहा है, देखिए प्रेजेंट। देखिए ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी, जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट में हम जो कैन का जो यूज है कैन करेंगे। प्रेजेंट में हम इसका यूज करेंगे कैन हो जाता है कैन। यदि पास्ट का सेंटेंस है, हिंदी वाक्य के अंत में जो है था आ रहा है मान लिया, तो फिर कैन की जो सेकंड फॉर्म है कुड का यूज हो जाएगा, फिर तो कुड का यूज होगा उसमें। तो कैन जो है प्रेजेंट की सेकंड फॉर्म है इसकी। अब देखिए वह अंग्रेजी बोल सकती है, सेंटेंस ही है। तो हमने पहले ये देखा सेंटेंस की, देखिए पहचान करते हैं सेंटेंस की। तो पहचान में हमने देखा है आ रहा बाद में, तो है का मतलब प्रेजेंट है, हमारा टेंस हमारा प्रेजेंट में हो गया। अब यहाँ पर जो है सकता सकती आ रही है, तो इसका मतलब जो है हमारा सेंटेंस जो है वो कैन का हो गया। अब देखिए ये देखना पड़ेगा सेंटेंस का जो सेंस है वो क्या कह रहा है कि वह अंग्रेजी बोल सकता है, अर्थात तो उसके अंग्रेजी बोलने की कैपेसिटी है, उसके अंदर एबिलिटी है बोलने की जो है, राइट। भाई उसने अंग्रेजी सीखी होगी तभी तो वह बोल सकता है, अर्थात उसके अंदर कहीं ना कहीं जो है किसी काम करने की, अंग्रेजी बोलने की एबिलिटी है। तो इसका जो रूल्स होता है देखिए, सभी करता है यदि हमारा जो सब्जेक्ट है हमारा जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, सभी के साथ में हम जो है कैन का यूज करते हैं, राइट। तो सी कैन स्पीक। अब देखिए यहाँ पर जो है वर्ब की हमेशा इसमें जो है कैन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो सी कैन स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकती है। तो सेंटेंस हमारा इस प्रकार बन गया। देखिए सेकंड सेंटेंस देखिए, मैं तेज भाग सकता हूँ, अर्थात देखिए मेरे अंदर एबिलिटी है, मैं यंग हूँ, मैंने प्रैक्टिस करी है ना, तो इसलिए मैं जो है तेज दौड़ सकता हूँ। तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं जो है एबिलिटी है तेज दौड़ने की। तो आई कैन रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता हूँ। अब देखिए थर्ड जो सेंटेंस है थोड़ा सा अलग है इनसे, तुम मेरा पेन नहीं ले सकते हो। तो थोड़ा सा सेंटेंस ये हो, तुम मेरा पेन नहीं ले सकते हो। तो यहाँ अनुमति वाला जो सेंटेंस है, जो परमिशन वाला सेंटेंस है, यहाँ पर जो है ये सेंटेंस यहाँ पर यूज हुआ है, यू कैन नॉट टेक माई पेन, तुम मेरा पेन नहीं ले सकते हो। तो उसे अनुमति नहीं दी जा रही है पेन ना लेने की। तो इसके कैन के देखिए हमारे तीन यूज है, हमारे जो है एबिलिटी हो गया, कैपेसिटी हो गया हमारा जो है, और हमारा परमिशन हो गया। तीन प्रकार हो गए। देखिए एक चीज़ इसमें समझने की होती है कि कैन नॉट, जो कैन नॉट होता है वो हमेशा एक साथ ही लिखा जाता है। कई बार देखिए हम क्या करते हैं, कैन नॉट को जो है अलग अलग लिखते हैं, तो यह हमारा बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। कैन नॉट को एक साथ ही मिलाकर लिखा जाता है। अब देखिए इसका रूल्स देखिए, फार्मूला देखिए, सब्जेक्ट प्लस कैन या कैन नॉट, नेगेटिव में कैन नॉट आ जाएगा और हमारा अफर्मेटिव में कैन आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये इसका जो है रूल्स हो गया। सभी सब्जेक्ट के साथ में, चाहे वो सिंगुलर है या प्लूरल है, सभी के साथ में हमारा कैन का ही यूज करते हैं।
अब देखिए यूज ऑफ कुड। अब देखिए हमारा सेकंड यूज है हमारा यूज ऑफ कुड। अब देखिए जो हमारा कुड है, कुड का देखिए ये पास्ट फॉर्म होगी, कैन की जो पास्ट फॉर्म है वो क्या होती है, कुड होती है। अर्थात यदि सेंटेंस हमारा पास्ट में होता है, पास्ट का मतलब है सेंटेंस के हिंदी वाक्य के अंत में कहीं ना कहीं था, थी और थे सेंटेंस में कहीं ना कहीं आएंगे लास्ट में, तो इसका मतलब हमारा सेंटेंस पास्ट में है। क्लियर है? तो वहाँ पर जो है पास्ट में सेंटेंस, अब देखिए कुड का यूज़ हम किन किन कंडीशन में जो है हम करते हैं, तो इसकी पहचान हमने सका, सकती, सकता था, ये सभी हिंदी वाक्य के अंत में आते हैं। अब देखिए इसका जो यूज होता है सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए इसमें भी हमारा जो है सभी सब्जेक्ट के साथ में कुड का यूज करते हैं, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट है चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट है, और वर्ब की देखिए फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ना कि सेकंड और थर्ड फॉर्म का यूज, फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अब देखिए कुड का प्रयोग होता कहाँ कहाँ है, ये चीज़ हमें देखिए इसमें समझ लेनी चाहिए। तो एक तो कंडीशन होगी यदि सेंटेंस हमारा पास्ट में है, ठीक है। अब देखिए पास्ट में सेंटेंस ही करा, देव कुड स्पीक इंग्लिश, देव अंग्रेजी बोल सकता था, तो हमने देखिए पहचान करी इसकी सेंटेंस की जो है वाक्य के अंत में था आ रहा है, तो इसका मतलब पास्ट में सेंटेंस हमारा, और सकता सकती आ रही है, ठीक है। तो देव कुड स्पीक इंग्लिश, देव इंग्लिश बोल सकता था। अब देखिए सेकंड जो यूज है बेटे कुड का जो है, हम कई बार देखिए क्या करते हैं, कुड का प्रयोग जो है निवेदन, नम्र निवेदन करने के लिए भी किया जाता है। किसी से हम कोई नम्र निवेदन कर रहे हैं वहाँ पर भी जो है हम कुड का प्रयोग कर देते हैं। जैसे मैं का प्रयोग है तो उसके स्थान पर हम कुड का भी जो है पोलाइटली के लिए जो है कुड का प्रयोग कर लेते हैं। देखिए इसमें जो है हमारा इसमें सेंटेंस है, कुड आई टेक योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ। तो यहाँ पर जो है हम क्या है उससे परमिशन ले रहे हैं। तो कई बार जो है देखिए कई बार जो है हमें क्या करते हैं कुड का प्रयोग जो है परमिशन लेने और देने के लिए भी किया जाता है, राइट। तो यहाँ पर जो है ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमारा कुड को जो है हमने पहले ले आया इसको, और इसमें भी देखिए हमारा सिंगुलर और प्लूरल सभी के साथ में जो है हम कुड का ही यूज़ करेंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, ना कि सेकेंड या थर्ड फॉर्म का यूज़। देखिए अब नेक्स्ट यूज़ है हमारा यूज़ ऑफ मे और माइट। अब देखो मे और माइट का, देखिए जो हमारा मे और माइट है उसका भी अर्थ कहीं ना कहीं देखिए सका, सकती, सकते ही होता है, ठीक है। अब मे जो है हमारा प्रेजेंट में यूज़ किया जाता है, और माइट जो है हमारा किया जाता है पास्ट में यूज। देखिए जैसे हमने पढ़ा अभी तक जो है कैन और कुड का जो यूज पढ़ा था हमने, इसी प्रकार देखिए इसमें हिंदी वाक्य के अंत में इसमें भी जो है सका, सकती, सकते आता है, लेकिन देखिए उसके अब किस सेंस में हमें मे का यूज़ करना है ये चीज़ इसमें देखने वाली है। अब देखिए जो हम बात प्रेजेंट की कर रहे हैं, प्रेजेंट फॉर्म की, यदि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है, ठीक है, तो उसमें हम सब्जेक्ट मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए मे का जो यूज है हम कहाँ करेंगे, ये चीज़ समझने वाली बात होती है, मे का यूज हमें कहाँ करना है। तो मे का प्रयोग देखिए अनुमति लेने और अनुमति देने के लिए किया जाता है। नंबर एक तो प्रयोग हो गया अनुमति लेने, परमिशन लेने और परमिशन देने के लिए जो है यूज किया जाता है, नंबर वन हो गया। अब नंबर टू जो है होता है इसका जो है जहाँ पर संभावना होती है, पॉसिबिलिटी होती है किसी काम की कि यह काम जो है हो सकता है, फादर आ सकते हैं, कल वर्षा हो सकती है, जहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी संभावना होती है वहाँ पर भी हम मे का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट में। तीसरा देखिए इसका यूज है हमारा इच्छा और आशीर्वाद प्रकट करने वाले सेंटेंस में भी हम मे का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो तीन यूज हो गए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे ये हमारा जो है थ्री इसके यूज हो गए। वन इसका यूज ये हो गया, सेकंड ये हो गया इसका, और थर्ड ये हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार देखिए हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कैन वाले सेंटेंस में, मे वाले सेंटेंस में, इसमें बहुत हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन जब तक हम इसका सेंस नहीं समझेंगे तब तक हमारे सेंटेंस जो है मिस्टेक होती रहेगी वो। तो देखिए इसमें अब ये देखिए क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो यहाँ पर देखिए अनुमति ली जा रही है, तो मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो यहाँ पर हम क्या है मे का जो प्रयोग है वो अनुमति लेने के लिए कर रहे हैं, राइट। देखिए सेकंड सेंटेंस है आज
बारिश हो सकती है। देखिए कहीं ना कहीं संभावना है आज बारिश होने की, हो ना हो एक अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं आज पॉसिबिलिटी है, आज बारिश हो सकती है शायद। तो इसमें इट मे रेन टुडे, कि आज बारिश हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए जिस सेंटेंस में हमारा जो है सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है, तो उसमें इट को हम जो है सब्जेक्ट मान लेते हैं। देखिए अब नेक्स्ट हमारा सेंटेंस कह रहा, ईश्वर करे तुम दीर्घ आयु हो। तो यहाँ पर देखिए हम आशीर्वाद की बात कर रहे हैं, मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी लंबी आयु हो, और उसके बाद में हमने देखिए एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा दिया यहाँ पर जो है। तो इसमें 3 यूज होते हैं इसके, देखिए अनुमति लेने देने के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए और आशीर्वाद के लिए। 3 प्रकार से हम जो है मे का जो है यूज करते हैं। अब देखिए मे की जो पास्ट फॉर्म होती है वो माइट होती है, राइट। तो इसका देखिए हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा, हमारा सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसमें ये कह रहा है यहाँ पर जो है, देखिए ये भी एक रूल्स होता है हमारा कि आई सेड दैट ही माइट पास। देखिए रूल्स होता है कि यदि हमारी पहली क्लोज जो है पास्ट टेंस में दी गई है, से की सेकंड फॉर्म सेड होती है, तो दूसरी क्लोज भी हमारी पास्ट में ही होगी। तो यहाँ पर मे नहीं आ सकता, माइट का ही यूज करेगा, अर्थात मे की पास्ट फॉर्म जो होती है वो माइट होती है। देखिए दूसरा करा मैंने कहा कि वह पास हो सकता है, ठीक है। तो इसमें देखिए हैव अवश्य आ रहा है, लेकिन हमारी फर्स्ट क्लोज के अकॉर्डिंग ही दूसरी क्लोज बनती है। देखिए अब दूसरी, दूर की संभावना या कम संभावना प्रकट करने के लिए भी माइट का प्रयोग होता है। देखिए कई बार दूर की संभावना होती है, वहाँ पर भी हम जो है माइट का प्रयोग कर देते हैं प्रेजेंट में। जैसे रीता कमज़ोर है, वह फेल हो सकती है, तो दूर की संभावना है, शायद कमज़ोर है, फेल हो सकती है। तो जहाँ पर दूर की संभावना होती है वहाँ पर भी हम जो है मे का यूज कर लेते हैं। तो इसमें देखिए हमारा सेंटेंस ये बना हुआ है, सेंटेंस इसमें कि रीता इज़ वीक, रीता कमज़ोर है, सी माइट फेल, वह कमज़ोर हो सकती है, राइट। देखिए नेक्स्ट हमारा यूज है, हमारा यूज ऑफ शुड, आउट टू और मस्ट। इनका देखिए प्रयोग देखते हैं अब जो है। देखिए नंबर 1 देखते हैं पहले शुड का प्रयोग। देखिए जब हिंदी वाक्य में चाहिए शब्द जो है सेंटेंस के लास्ट में आ जाए। अब देखिए हमें ये देखना कि शुड का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। देखिए इसका प्रयोग जो है हम कहीं ना कहीं जो है देखिए सलाह, जहाँ पर हमें एडवाइस दी जाती है, सुझाव दिया जाता है या कर्तव्य का बोध होता है, तो वहाँ पर जो है हम इसमें शुड का प्रयोग करते हैं। देखिए इसमें प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म नहीं चलती है, इसमें केवल सभी के साथ में, चाहे वो सिंगुलर पर्सन है या प्लूरल पर्सन है, सभी के साथ में शुड का प्रयोग करते हैं। देखिए जैसे हमें रोज़ पढ़ना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए हमें क्या कर रहा है, सुझाव दिया जा रहा है, राइट, हमें सलाह दी जा रही है यहाँ पर जो है, ठीक है। तो वी शुड स्टडी डेली, हमें डेली पढ़ना चाहिए। देखिए नेक्स्ट हमारा प्रयोग है आउट टू का प्रयोग। इसका भी देखिए हिंदी में चाहिए होता है, लेकिन इसका प्रयोग कहीं ना कहीं हम नैतिक कर्तव्य होता है जब हमारा, देखिए जब हमारा नैतिक कर्तव्य होता है, जैसे हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए, हमें गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, तो यहाँ पर जो है देखिए कहीं ना कहीं ये कि नैतिक कर्तव्य है ये हमारा, राइट। तो यहाँ पर देखिए इसमें सेंटेंस देखिए, यहाँ पर जो सेंटेंस बना हुआ है, हमें गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। तो वी आउट टू रेस्पेक्ट द टीचर, हमें गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। वी आउट टू हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये रूल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बिल्कुल ये। देखिए थर्ड देख रहा यूज ऑफ मस्ट, मस्ट का प्रयोग। देखिए मस्ट का भी अर्थ जो है चाहिए ही होता है, राइट। अब देखिए इसका मस्ट का प्रयोग जो है शुड की अपेक्षा जो है या आउट टू की अपेक्षा ज़्यादा बल दिया जाता है मस्ट में, कि वो काम जो है तुम्हें करना ही करना चाहिए, जिसमें आप जो है जरा सा भी देखिए, अब गरीबों की सहायता करो ना करो वो आपकी नैतिकता है, लेकिन एक चीज़ है जो आपको करना ही करना है, जो आपको करना ही करना है, वहाँ पर जो है हम प्रयोग करते हैं, मस्ट का प्रयोग करते हैं, जहाँ पर हमारा दृढ़ विश्वास होता है, दृढ़ निश्चय होता है कि हम उस काम को अवश्य करेंगे।
देखिए तुम्हें समय पर पहुंचना चाहिए, जैसे ठीक है हमारी बाध्यता है, हमारा दृढ़ विश्वास है, तो यू मस्ट रीच इन टाइम, तुम्हें समय पर पहुंचना चाहिए। एक दिन सभी को मरना है, निश्चित है बात यह, तो ऑल मस्ट डाई वन डे, सभी को एक दिन मरना है। तो देखिए मस्ट का प्रयोग हम जो है जहाँ पर जो है हमारी दृढ़ विश्वास होता है किसी काम करने के लिए, दृढ़ निश्चय होता है वो काम हमें करना है, तो वहाँ पर जो है शुड और आउट टू की अपेक्षा जो है मस्ट का यूज करते हैं। जैसे हमें बॉर्डर पर जो है बिल्कुल डटा रहना चाहिए, बिल्कुल देखिए दृढ़ विश्वास है, वी मस्ट, ठीक है, तो ऐसे स्थान पर जो है हमें वी मस्ट स्टैंड एट द बॉर्डर एट नाइट एंड डे, चाहे दिन है चाहे रात है, हमें तो बिल्कुल सतर्क जो है वहाँ पर अटेंशन जो है बॉर्डर पे रहना चाहिए, जरा सा भी चूक होगी तो मामला जो है गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसे इस सिचुएशन में हमें मस्ट का जो है यूज करना चाहिए। तो देखिए आज हमने जो है मॉडल वर्ब पढ़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडल वर्ब ये हमारे, देखिए किसी भी तरह का एग्जाम है, चाहे हाई स्कूल का हो, चाहे वो इंटर का एग्ज़ाम है, चाहे वो हमारे टीजीटी पीजीटी और बहुत सारे जो हमारे एग्ज़ाम हैं होते हैं हमारे जो है, उनमें जो है इस प्रकार के सेंटेंस कई बार जो है पूछ लिए जाते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।